कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे श्री भक्ति महारानी जी, आप जो वैष्णव जन होंगे, जो वैष्णव जन होंगे, आप हमेशा उनके हृदय में रहिएगा। और ये जो वैष्णव जन है, कहा वैष्णवा नाम त्रया कर्मम दया जीवेशु नारद श्री गोविंद परा भक्ति तदीया नाम समर्चनम। वैष्णव कौन है? जिसके मुख से हमेशा भगवद नाम निकलता रहे। भक्ति महारानी का ये जो पौधा है, ये कहाँ लगता है और कैसे लगता है? तो श्री भक्तमाल जी में प्रियदास जी महाराज जी ने कहा, भक्ति तरु पौधा ताहि भिगन डर छेरी हुको, वारी दे विचारी वारी सिंचो सतसंग सो, लगाइयो बढ़न गोंदा चहु दिश कड़न सो, चढ़न आकाश यश फैल्यो बहुरंग सो। का भक्ति का ये जो पौधा है, इस पौधे का बीज है मंत्र। इसका बीज क्या है? जोर से बोलिए, मंत्र। बीज कभी भी प्रकट नहीं होता। बीज कहाँ रहता है? धरती के अंदर। भक्ति के पौधे का बीज है मंत्र। इसलिए तो संतों ने कहा भी है कि मंत्र को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। मंत्र बीज रूप होता है, और जैसे बीज बोया जाता है तो फिर उसको कहा कि जो सत्संग रूपी जल होता है उससे सींचते रहे। सत्संग रूपी जल से उसको सींचते रहे, और जैसे ही वो बीज पौधा बनने के लिए तैयार होगा तो कभी भी बीज से देखना दो अंकुर सबसे पहले निकलता है। किसी बीज को आप लगाइए, उससे सबसे पहले 2 अंकुर निकलेंगे, जहां से सबसे पहली बार हमें पता लगेगा कि नहीं, ये यहां से उत्पन्न हो रहा है। ये 2 बीज, ये 2 शाखाएं जो हैं, ये वैष्णव जन के लिए कहा गया है तिलक और कंठी। तिलक और कंठी। श्री भक्तमाल जी में हमारे संतों ने तिलक और कंठी की बड़ी महिमा गाई है। इतनी महिमा गाई है कि अपरंपार। कई जो तिलक और कंठी जो होती है, ये वैष्णवों का श्रृंगार है। सबको गले में तुलसी और तिलक ये अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जो है वो छुपा रहेगा। तिलक और कंठी ये प्रकट, एक पहचान है, एक भगवान की भक्ति का ये समझिए मान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तिलक लगाने से ये फायदा होगा या कंठी डालने से ये फायदा होगा। अब जैसे आपको कोई बोले कि ये बिंदी लगाने से क्या फायदा है, क्या फायदा है? कोई पूछे कि ये सिंदूर डालने से क्या फायदा है, बड़े बड़े बताते हैं लोग कि यहां से सिंदूर डालोगे तो ऐसा होगा, उसमें ये होता। अरे भैया, फायदा हो चाहे ना हो, ये मेरे सुहाग की निशानी है, बस इतनी सी बात। इससे बड़ा कोई और कारण हो सकता है क्या? इससे बड़ा और कोई कारण नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात ये मेरे सुहाग की निशानी है। तो जब भगवान को हम अपना स्वामी मान लेते हैं, भगवान को भी क्या कहते हैं? जगत पति। हमारे यहाँ पति शब्द का अर्थ केवल ये नहीं है कि जो
पति पत्नी, पति उसी को कहते हैं। पति का भाव होता है जो हमारा पोषक है, जो हमें पालने वाले हैं, जो हमें संभालने वाले हैं। अब जिन्होंने भगवान को अपना पति माना है, भगवान को अपना सब कुछ माना है, अरे भैया कुछ तो निशानी हो उनके लिए। तो सबसे पहले तिलक और कंठी, ये उस वृक्ष की दो सबसे पहले उत्पन्न होने वाली शाखाएं हैं, सबसे पहली पहचान। और सच बताऊं, एक बार धारण करके देखिए, एक बार धारण करके देखिए, आपके अंदर इतना भाव जाग जाएगा कि कहीं भी आप गलत कार्य भी करने लगोगे, कुछ बोलने भी लगोगे तो 100 बार सोचोगे, 100 बार विचार करोगे। कंठी की और तिलक की कितनी महिमा होती है। ये जो वेशभूषा है ना, बड़ी महिमा होती है। एक दिन हम आ रहे थे कहीं से कथा से, तो एक स्थान पर गाड़ी रोकी, तो जैसे गाड़ी रोकी तो भैया एक व्यक्ति, वो दो आए, उन्होंने शराब पी हुई थी, मदिरा का पान किया था। एक ने गाड़ी आगे खड़ी कर दी, दूसरे ने पीछे खड़ी कर दी। अब निकाल भैया, कैसे गाड़ी निकालना। पंडित जी बलवीर जी थे साथ में, ये गए थे अपना सामान लेने कोई। अब मुझे भी थोड़ा बुद्धि तो सबकी कई बार नहीं करना चाहिए, पर कई बार भगवान तो हम भी नहीं भैया कई बार। तो मैं भी फटाफट गाड़ी से उतर, मैंने वो आए थोड़े लहराते हुए, मैंने कहा यार क्या है, आप कम से कम देखो। जो कुछ लगे बोलने तो मैंने बोला अच्छा, तो पंडित जी ने, पंडित रुक जाओ, कल को लोग बोलेंगे फिर पंडित जी उन्हें तो पीतू दी थी, तुम्हें तो होते कुर्ते चलो दे, एडे तिलक लगाओ दे, फिर तो बाजारा चुपड़ा दे। यानी व्यक्ति बड़ी बड़ी बुराइयों से बचता है भेष से। भेष जो होता है वो बहुत बड़ा है। इसलिए भक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले भेष बनाइए। बिना भेष के नहीं हो सकता। बीज गुप्त रहे, परंतु जो प्रकट हो वो तो प्रकट होना ही चाहिए। तो ये भक्ति का पौधा, पौधे को सत्संग से सींचते रहिए, पर पौधे को थोड़ा बड़ा होने तक इसकी खूब देखभाल करनी पड़ेगी। नाभाजी कहते हैं, भक्ति तरु पौधा ताही, बिगन डर छेरी हु को। ये बड़ी सूक्ष्म वो कहते हैं ना, बड़ी आसान सी भाषा में लिखा है श्री भक्तमाल जी, कभी खुद भी बड़ी आनंद आएगा कि भक्ति का पौधा जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? बाड़ लगानी पड़ेगी। सद्विचारों की बाड़ लगानी पड़ेगी। क्यों? पौधा जब छोटा सा होता है तो डर रहता है, और सबसे ज्यादा डर किसका रहता है? छेरी। यहां लिखा कि छेरी हु को, छेरी कहते हैं बकरी को। हाँ, श्री भक्तमाल जी की भाषा जो है ना, ये प्राकृत भाषा है। तो कहा बकरी का डर रहता है, माया रूपी बकरी कब आए और कब पौधे को चट कर जाए। तो पहले बाड़ लगाइए शुद्ध विचारों की, सत्संग रूपी पानी से उसको सींचते रहिए। और नाभा जी कहते हैं, एक बार ये वृक्ष अगर बड़ा हो गया ना, तो जिस वृक्ष को पहले बकरी का भय था, आज उस वृक्ष से चाहे हाथी भिड़ जाए आकर के, फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आदि में बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। तो ऐसा भक्ति का पौधा, और इस पौधे की बाढ़ है श्री भक्तमाल जी। क्योंकि जब भक्तों के चरित्र को सुनते हैं, उनके जीवन को देखते हैं कि भक्तों ने भगवत प्राप्ति के लिए इतने इतने भाव सहे, इतने कष्ट सहे, इतनी मर्यादाओं को निभाया, तो उन सब को सुनकर के हमारा भी हृदय पावन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग के भक्तों की कथा हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें भक्त दासिक भूप श्रवण सीता हर कीनो
मार मार करी खड़ग बाज सागर में दीनो। कल हमने उन भक्तों की कथा का श्रवण किया जिन भक्तों ने भगवान की कथा सुन करके जो भाव में हो गए, और इतने भाव में हो गए कि जिस समय में उस समय को ही भूल गए। जिसमें लीला अनुकरण जी महाराज जिन्होंने नृसिंह की लीला करते करते जो हिरण्यकुक्ष बना था उसी को मार दिया था, और जब स्वयं दशरथ बने तो अपने भी प्राण छोड़ दिए। तो ऐसे ही एक राजा थे कुलशेखर, ये केरल के राजा थे। और एक दिन ये राम कथा सुन रहे थे, तो एक दिन संत जो थे बड़े भाव से राम कथा सुना रहे थे। राम कथा सुनाते 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 उन्होंने सुनाया कि सीता जी का हरण हुआ, और जैसे ही अगला प्रसंग सुनाया चित्रकूट में पहुंचे, चित्रकूट में पहुंचे, आगे सुनाया पंचवटी में पहुंचे। पूरी कथा को सुनते रहे, पर राजा थे बड़े भाव से कथा सुन रहे थे। और अब प्रसंग आया कि खरदूषण आए भगवान से लड़ने के लिए। खरदूषण भगवान से लड़ने के लिए आया। जैसे खरदूषण लड़ने के लिए आए, चतुर्विंश सहस्र रक्षसाम भीम कर्मणाम एकश रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति ही। पंडित जी वहां कथा में कह रहे हैं कि एक तरफ 24,000 ये राक्षसों की सेना, खरदूषण के साथ कितने थे? 24,000। एक तरफ 24,000 राक्षसों की सेना, और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा आप सीता जी को अंदर ले जाइए, आप इनके रक्षा करिए। और भगवान श्री राम प्रभु ने 24,000 से अकेले कैसे लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। ये जो कुलशेखर थे राजा, बात सुनते सुनते कथा सुनते सुनते इतने तन्मय हो गए, इतने एकाग्र हो गए कि इनको लगा कि बस अभी श्री राम जी का युद्ध चला हुआ है। और महाराज उसी भाव में उठे, अपनी संपूर्ण सेना को आज्ञा दे दी कि कूच करो पंचवटी की तरफ। अरे हमारे प्रभु अकेले लड़ रहे हैं 24,000 सैनिकों से। और इतने भाव आवेश में आ गए कि युद्ध करने के लिए चल पड़े। सब हैरान हो गए कि अब क्या करें। तब पंडित जी ने आगे की कथा सुनाई, फिर ज्यादा लंबी नहीं की, एकदम से बोल दिया कि भगवान ने खरदूषण का वध कर दिया। तब जाकर के शांत हुए। ऐसे भाव में श्री भक्तमाल जी का जो भाव है, संपूर्ण ग्रंथ ऐसे संतों के चरित्र से भरा हुआ है। कल एक राजा की कथा हमने सुनी जिसने प्रसाद का अपमान हुआ तो क्या किया, अपना ही हाथ काट लिया था। कर्माबाई जी की कथा सुनी, ऐसे भाव के साथ भगवान को वो भोग लगाती थी, परंतु एक साधु ने आकर के बड़े नियम बना दिए, है ना। तो भगवान ने उसके भोग को अस्वीकार करके बाद में कहा कि मैया तो जैसे बनाती है वैसे ही दिया गया। भगवान ने कह दिया कि मुझे सबसे अधिक प्रिय अगर है तो वो है प्रेम, कि प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है। अरे प्रेम से भजोगे तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय भगवान रीझते हैं ऐसे भक्तों के ऊपर जो भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं। तो आइए आज की कथा में अब कथा प्रारंभ करते हैं। बड़े ध्यान से एकाग्रता के साथ कथा में बैठिए। तो आज सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उन भक्तों की कथा से जिन भक्तों के पास कोई नियम नहीं था, जिन भक्तों के पास कोई ज्ञान नहीं था, जिन भक्तों के पास कोई मंत्र नहीं था, जिन भक्तों के पास कोई तंत्र नहीं था, कोई सिद्धि नहीं थी, पूजा की विधि नहीं थी, भगवान के लिए उचित व्यवस्थाएं भी नहीं थी, पर फिर भी भगवान ने उनके ऊपर इतनी कृपा की कि भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए। और इनमें सबसे पहली कथा आती है दो बेटियों की, दो कन्याओं की। इनमें एक राजा की बेटी है और एक जमींदार की बेटी है। और इनके भगवान भी अनोखे ही थे। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इनके भगवान थे सिल्ले पिल्ले। कौन से भगवान थे इनके? सिल्ले पिल्ले। हुआ क्या, कहा सिल्ले पिल्ले भक्ता उभे मुरलीधर, सिल पिल भगता उभे बाई सोई कथा, सुनो एक नृप सुता, एक सुत जिमीदार की, आए गुरु घर देखी, सेवा डिंग बैठी जाई, कही ललचाई, पूजा कीजे सुकुमार की। ये दो बेटियां आपस में बड़ी सहेलियां थी। एक जमींदार की बेटी और एक राजा की बेटी। छोटी छोटी थी, 3-4 साल की होंगी, 5 साल की होंगी। तो एक दिन इनके घर में, राजा के घर में पूजा हो रही। पूजा करवाने के लिए पंडित जी आए हुए थे। तो पंडित जी ने पूजा करवाई और पूजा करवाई इन्होंने श्री शालिग्राम जी की, ठाकुर जी की पूजा करवाई। तो शालिग्राम जी का बड़ी सुंदर भाव उन बेटियों ने देखा और पंडित जी को पूजा करवाते देखा कि भगवान शालिग्राम जी को तिलक लगाया, भगवान का स्नान करवाया, भगवान को तिलक किया, भगवान को पुष्प अर्पित किए, तिलक अर्पित किया, भगवान जी को फल इत्यादि सब कुछ अर्पित किया। नैवेद्य जैसे करते हैं ना घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो वैसे पंडित जी ने पूजा करवाई। पूजा करवा करके पंडित जी ने कथा सुनाई। और ये दो बेटियां बस भाव के साथ, बच्चों का क्या, बच्चों को कथा के भाव समझ नहीं आते, बच्चों को कथा के भाव समझ नहीं आते, पर जो देखते हैं उसके ऊपर इनका ज्यादा ध्यान रहता है। अब बेटियां देखती रही पंडित जी कर क्या रहे हैं, तो इनको खेल लगा वो कि भगवान की पूजा क्या है, ये खेल। तो दोनों पंडित जी के पास चली गई, कहने लगी कि पंडित जी हमें भी पूजा करनी है ठाकुर जी की। कहा बेटा कर लो। नहीं पंडित जी रोज करनी है, जैसे आप करते हो ना वैसे रोज नहलाना है, रोज इनको खिलाना है, सुलाना है, सब कुछ करना है। तो पंडित जी हमें भी ऐसे ठाकुर ला करके दो।
तो जब पंडित जी ने देखा कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो पंडित जी ने उनका भाव रखने के लिए क्या किया, आंगन से बाहर निकले और वहां से 2 पत्थर उठाए। भाव की बात, बाहर से 2 पत्थर उठाए। कोई उनकी वो जैसे हम बोलते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा करो, ये कुछ नहीं किया। वो 2 पत्थर उठा करके 2 बहनों को दे दिए। कहा ये आज से तुम्हारे ठाकुर हैं। कहा पंडित जी आपके ठाकुर जी का नाम क्या है? कहा मेरे ठाकुर तो श्री शालीग्राम जी। तो पंडित जी हमारे ठाकुर जी का नाम क्या होगा? अब पंडित सोचने लगे कि बच्चों को इतना बड़ा नाम दे दिए तो शायद अब बच्चों से कहां इतने बड़े बड़े नाम बोले जाएं। तो पंडित जी ने कह दिया दियो सी लाटू कले के नाम के ही दियो वही कीजिए लगाई मन मति भव पार। पंडित जी ने दोनों के हाथ में ठाकुर रखे, पत्थर रखे। कहा एक को कहा बेटा ये है सिल्ले भगवान, और दूसरे को कहा ये है पिल्ले भगवान। इन सिल्ले पिल्ले भगवान की तुम पूजा किया करो रोज। अब बेटियां करत करत अनुराग बड़ी गयो भारी बड़ी ये विचित्र रीति ये ही शोभा सारे। अब भगवत कृपा से क्या हुआ, दोनों बेटियां उसी रूप में इतनी भाव में हो गई, इतनी भाव में हो गई कि अब नित्य सिल्ले पिल्ले भगवान की पूजा होने लगी। नित्य भगवान के स्वरूप की ही पूजा होने लगी, उन पत्थरों को पूछने लगे। और भाव जुड़ते जुड़ते इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया कि उसी में उनको भगवान दिखने लगे। ऐसा भाव कि बड़ी दोनों बेटियां हो गई, पर पूजा वही सिल्ले पिल्ले भगवान की। आगे चल करके 2 बेटियों का प्रसंग आता है कि जो जमींदार की बेटी थी, तो उन जो उसके पिता और उसके ताया थे, उनमें आपस में लड़ाई हुई। अब लड़ाई में जो उनके बड़े ताया थे, उनका पूरा परिवार आया, इनके घर आया, तोड़ फोड़ की और इनके घर का सामान ले गए। सामान के साथ साथ वो इनके ठाकुर जी को भी ले गए। जैसे ठाकुर जी को ले गए तो ये बेटी बड़ी रोई कि मेरे ठाकुर जी को ले गए। तो इसने पिता से कहा कि पिताजी मेरे ठाकुर जी। पिता ने भी कहा कि देखो बेटा हम भाई भाइयों की लड़ाई है, तो इसमें तुम बच्चों को क्या करना, तू चुपचाप जा ताया जी के घर और वहां से अपने ठाकुर ले आ। जमींदार सुतता के भये उभे भाई रहे आपस में बैर गो मारयो सब छिजिए तामे गई सेवा इन बड़ोई कलेश कियो जियो नहीं जात खान पान कैसे दीजिए गई बाही को जहां दूसरो जो भाई रहे बैठे हो अथाई मांझ कही बही बात है। रोते रोते ये अपने ताया जी के घर गई और ताया जी वहां सामने चबूतरे के ऊपर बैठे थे। कहने लगी कि ताया जी मेरे ठाकुर जी है, उनको वापस कर दो। तब भैया पुराने जमाने की बात, आजकल के जमाने में तो बच्चों को बोलेंगे खबरदार जी क्या इतना देकर है, अरे बड़ों की लड़ाई हो जाएगी, कोई बात नहीं, आज हो गई कल निपट भी जाएगी। पर बच्चों के मन में कभी बैर भावना मत डालिए। उधर पिताजी ने भी कहा कि बेटी तू चली जा ताया जी के घर से ले आ, और इधर ताया जी ने भी कहा रे इसका जो ठाकुर जी हैं जो बेटी मांग रही है निकाल के दो, जो बेटी का सामान ले आए वो निकाल के दो। बेटी किसी एक की नहीं होती, बेटी सबकी सांझी होती है। इस बेटी का सामान निकाल के दो बेटा, जो तेरे ठाकुर जी हैं जा अंदर जो ठाकुर जी रखे हैं उन्हीं में तेरे भी होंगे, तो वहां से तो अपने ठाकुर जी ले आ। अब जैसे अंदर की तरफ जाने लगी तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, तो किसी ने व्यंग्य कर दिया ले वो जो पिछानी ताहा बैठे एक ठौर प्रभु बोली उठयो को
बाली लीजे प्रतिघात है, भई आंखी राती लागे फाटी वे का छाती सो, पुकारी सुर आरत सो मानो तन पात है। एक जो वहां बैठे थे उसने कह दिया, अरे अगर इतनी ही बड़ी भक्त है, ठाकुर जी के बिना तेरा खाना पीना नहीं होता, तो ठाकुर जी को ढूंढने की क्या जरूरत है? इतनी पक्की है तो तेरे ठाकुर तेरे पास अपने आप क्यों नहीं आ जाते? अरे पंडित जी ने वो खेल खेल में इनको पत्थर दे दिए थे, उसी को आज ये भगवान बना के पूज रही है। इतने बड़े भगवान है तो अपने आप क्यों नहीं आ जाते? तू इतनी बड़ी भक्त है। इसने जैसे सुना और बड़ी दुखी हुई इस व्यंग्य को लेकर के कि वो पत्थर हैं, इस नाम के कोई भगवान नहीं होते। सुनकर के बड़ी दुखी हुई और बड़े दुखित स्वर से भगवान को पुकारा, जैसे इसका शरीर, जैसे बोलते ना शरीर छूट रहा, ऐसे भाव से भगवान को पुकारा। और आश्चर्य क्या हुआ, ये लाई आगे सब दुख दूर भागे कौ, बड़े भाग जागे घरे आई ना समात है। आश्चर्य हुआ कि जहां ठाकुर जी रखे थे वहां से ठाकुर जी अपने आप उठे और इस बेटी के हृदय से आकर के लग गए। जैसे ठाकुर जी हृदय से लगे तब जाकर किसको सुख हुआ, अपने ठाकुर जी को लेकर के घर आए। सारा परिवार आज इस बेटी के आगे दंडवत हो गया और इसके ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। राजा के बेटी के साथ भी यही हुआ। उसकी बेटी, उस राजा की बेटी का विवाह हुआ और विवाह हुआ किससे? ब्याह ऐसे परिवार में हुआ जो परिवार बिल्कुल भी भगवान को मानने वाला था ही नहीं। ऐसे परिवार में विवाह हो गया। अब जैसे ब्याह हुआ तो ब्याह का दिन आया तो इसको बड़ी चिंता होने लगी। चिंता क्या कि वहां पर मैं अपने ठाकुर की सेवा कैसे करूंगी। तो इसी भाव में ये बड़ी दुखी थी। विवाह के बाद जा रही थी तो जब विवाह के बाद आते हैं ना, पहली बार फेरा डालते हैं। विवाह में तो लेके नहीं गए, पर जब पहली बार फेरा डाल करके आई तो उसने क्या किया, अपने ठाकुर जी को अपने संग ले लिया। पर क्या हुआ कि जब ये बिना ठाकुर जी के ससुराल में गई तो इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इसके पति जो हैं वो भी इसके बार बार पास आना चाहे तो ये किसी को यानी स्वीकार ना करे, घर में भी किसी से सीधे मुंह बात ना करे। एक ही बात कि मेरे ठाकुर जी ने, एक बार मेरे ठाकुर जी आ जाए। रास्ते में जब आ रहे थी वापस तो बार बार ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी कर पति हो गया तंग। सोचने लगा ये तभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसको ज्यादा प्यार है, इसी पत्थर से ज्यादा प्यार है। और इस नाम के ये सिल्ले पिल्ले भगवान तो हमने कभी सुने भी नहीं। तो उसने क्या किया, आयु ढिंग पति बोली कि ओ चाहे रति बाकी और भई गति मति आवो भी थपागी है। कौन यह विधाता को कीजिए जतन बेगी, बड़ो उद्वेग नेकु बोली सुख दीजिए। बोलवी जो चाहो तो पे चाहो हरि भक्ति, बिन हरि भक्ति मेरो अंग नहीं छूजिए। इसका पति इसके पास बैठने लगा तो इतना कह दिया, अरे आप भगवान की भक्ति नहीं करते, आप कभी मुझे छूना भी मत। भगवान की भक्ति जो ना करे वो मुझे छुए तो मैं पापिन हो जाऊंगा। पति को बड़ा क्रोध आया, आयो रोष भारी अब मन में विचारी वा, पिटारी में जो कुछ सोई लेके न्यारो कीजिए। करी वही बात मूसी जल मांझ डारी दिए, नई भई ज्वाला जियो जात नहीं कीजिए। और पति ने क्रोध में आकर के क्या किया, एक नदी आई
और नदी के पास इसके जो ठाकुर जी की वो डिबिया थी वो ली और नदी में ठाकुर जी को फेंक दिया। कब करती रहे पूजा, जबरदस्ती घर ले आए। ये रोती 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 रही। पति ने सोचा घर पहुंच करके शांत हो जाएगी, घर पहुंच करके भी रोती रही। 3 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। सास बार बार पूछे हुआ क्या, बस कहा मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। सास अपने हाथों से खिलाती रही पर इसने कुछ खाया नहीं। अब राजा की बेटी है, ऐसा समय आ गया, 4 दिन हो गए, इन्होंने सोचा कहीं मर ना जाए। इस भय से सास बोलने लगी कि अरे जो तेरा इसका गया है वो ला करके दे दे तू, अगर मर गई तो राजा फिर हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। तब जाकर के इसका पति जो था, सास जो थी, संपूर्ण परिवार सहित तो उसी स्थान पर पहुंच गए। साथ में राजा भी आ गया, उसी स्थान पर पहुंच गए, नदी के पास। नदी के पास पहुंचे, आए वही ठौर भोर, आई तनु भूमि गिरियो, ठहर्यो जल नैन सूर, आरत पुकारी है। भक्ति बस श्याम जैसे, काम बस कामी नर, धाई लागे छाती सोंजू, संग सो पिटारी है। और इस राजा की बेटी ने जैसे नदी के किनारे खड़े होकर के एक बार अपने भगवान को जोर से पुकारा, और वही ठाकुर जी की पिटारी ठाकुर जी के सहित आकर के इसके हृदय से लग गए। सब जय जयकार करने लगे। देखी पति सासु आदि जगत विवाद, मिट्यो वाद में ही जन्म गयो, नेकु ना संभारी है। और उसी दिन से उसका ससुराल पक्ष, मायका पक्ष जितने भी थे, सब उन्हीं भगवान के सिल्ले पिल्ले भगवान जी के भक्त बन गए। और आज भी जहाँ की ये कथा है, दक्षिण में कोई स्थान है तो आज भी अगर आप वहां जाएं तो आज भी इन सिल्ले पिल्ले भगवान का वहां पर मंदिर विराजमान है। ऐसा भाव कि जहां प्रेम के वशीभूत होकर के, जो भगवान का नाम नहीं, जो भगवान की मूर्ति नहीं, वहां भी भगवान आकर के प्रकट हुए, दर्श दिए, बिना किसी मंत्र तंत्र के, बिना किसी विशेष पूजा के, केवल भाव के वशीभूत होकर के। इसलिए भगवान बार बार यही कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अरे भाव से भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। सोचिए, इन्होंने तो भगवान के नाम भी उल्टे लिए, फिर भी भगवान आए। हम असली भी लेते हैं, फिर भी भगवान क्यों? कि श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, कि श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आउंदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आउंदा नहीं हो। श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आउंदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आउंदा नहीं हो।
वो भिलनी ने बुलाया राम दौड़े दौड़े आ गए। भिलनी ने बुलाया राम दौड़े दौड़े आ गए। हाँ भिलनी ने बुलाया राम दौड़े दौड़े आ गए। भिलनी ने बुलाया राम दौड़े दौड़े आ गए। वो खट्टे मीठे वेर राम प्रेम नाल खा गए। खट्टे मीठे वेर राम प्रेम नाल खा गए। हाँ भिलनी जहे बेर कोई खुआंदा नहीं हो। भिलनी जहे बेर कोई खुआंदा नहीं हो। के फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। कि श्रद्धा दे कि फिर कहंदे कि फिर कहंदे श्रद्धा भगवान पर हो जाए तो बड़ी बात। अगली कथा श्री भक्तमाल जी में है कि अगर भगवान के ऊपर तो छोड़िए, जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर भी श्रद्धा कर लो तो वहां भी कल्याण हो जाए। भगवान के भक्त के ऊपर तो नहीं अगर बन पाए तो जो भेष होता है ना, जो चोला होता है का, जिसने चोले के ऊपर भी श्रद्धा की भगवान ने उसकी भी जय जयकार की। कथा आती है कि एक राजा थे, उन राजा को कुष्ठ रोग हो गया। जैसे कुष्ठ रोग हुआ तो किसी वैद्य के पास गए तो वैद्य ने इलाज बता दिया कि कोई हंस हो मानसरोवर के, मानसरोवर के हंस लेकर के आओ और उन हंसों को अगर उनको मार करके एक औषधि बनाई जाएगी फिर तुम्हारा ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो मानसरोवर के हंस पकड़ करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो 4 शिकारी जो थे वो चले। अब मानसरोवर के जो हंस हैं वो रहते हैं साधु संतों के बीच में। वहां पर साधु संत ऋषि आते रहते तपस्या करने के लिए। अब ये जैसे साधु संत वहां घूमे तो कोई हंस वहां से उड़े नहीं, वो हंस अपने भाव से तैरते रहे, बैठते रहे, जो भाव था वो करते रहे। पर जैसे ही ये शिकारी 4 आगे जाए ना तो हंस वहां से उड़ जाए। तो ये शिकारी बड़े परेशान हो गए। 2-3 दिन कितने दिन वहां रुक करके देखते रहे तो कोई हंस उनकी पकड़ में नहीं आया। अंत में विचार करने लगे कि अरे देखो इन हंसों की संत भेष के प्रति निष्ठा है, संत भेष के प्रति विश्वास करते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई वो पशुओं का भाव उन्होंने गांव दे सारे क्या बोले कुत्ते भी आंकल नीलो आंकला पीछे दौड़ दे। तो हंस जो थे वो संतों को देख करके बिल्कुल शांत रहते थे और शिकारियों को देख करके उड़ जाए। तो शिकारियों ने विचार किया कि क्या करें। तो उन शिकारियों ने कहा कि बढ़िया तरीका इनको पकड़ने का। तो उन्होंने क्या किया, संतों का भेष धारण कर लिया, साधु महात्माओं का भेष धारण कर लिया। अब ये हंस मानसरोवर के और इन हंसों की निष्ठा है संत भेष के प्रति, इसलिए वो संत भेष में शिकारी आए और ये हंस चुपचाप बैठे रहे और उन शिकारियों ने हंसों को पकड़ लिया। पकड़ करके पिंजरे में डाल दिया, राजा के पास ले गए। और उधर भगवान ने जब इस भाव को देखा कि देखो इन हंसों की इतनी निष्ठा साधुओं के प्रति थी और फिर भी बेचारे पकड़े गए, तो भगवान ने इनको बचाने के लिए स्वयं वैद्य बन करके उस राजा के नगर में पहुंच गए। भगवान वैद्य बन करके आए और घोषणा कर दी, करे किसी को भी कुष्ठ रोग हो तो इसका इलाज हम करेंगे, उसको हम दवाई लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा, हम दवाई लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा। तो राजा को जैसी सूचना पहुंची तो राजा भी उनके पास पहुंचा। तो राजा जैसे आए तो साथ में वो 4 जो गए थे राजा के जो सैनिक शिकारी वो भी साथ में है।
तो भगवान ने सबसे पहले कहा राजन तुम्हारा कुष्ठ ठीक हो जाएगा, मैं दवाई लगाऊंगा, औषधि लगाऊंगा, ठीक हो जाएगा, पर सबसे पहले जिन हंसों को पकड़ करके लाए हो उन हंसों को मुक्त कर दो, उन हंसों को मुक्त कर दो। तो राजा को औषधि लगाई, राजा का कुष्ठ भी ठीक हो गया और राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा ने उन हंसों को छोड़ दिया, उन हंसों को छोड़ दिया। तो जब हंसों को छोड़ा तो उन शिकारियों को जब इस बात का पता चला, किसी के मुख से पता चला कि उन हंसों को बचाने के लिए कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही वैद्य बन करके आए थे, तो वो चारों सोचने लगे, विचार करने लगे, करिले निदेश देश पायो हम सब अब, करो हरि साधु सेवा, मानुष जन्म ताकि सफलता कीजिए, करिले निदेश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जाने ही ये धार लीजिए, बधिकन जानी जासो खगनी प्रतीति कीनो, ऐसो भेष छोड़िए ना राख्यो मत भेजिए। अरे कि हंसों ने जिस भेष के ऊपर विश्वास किया और फिर चुपचाप हमारी पकड़ में आ गए, जब हंसों ने उस भेष के ऊपर विश्वास किया और भगवान ने उनको मुक्त अपने आप आकर के मुक्त करवाया। अरे हम मूर्ख हैं जो उस भेष के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद उन चारों के चारों शिकारियों ने वही वैष्णव भेष धारण कर लिया और कभी फिर उस भेष को उतारा नहीं। वो सदा सदा के लिए ही साधु बन गए। तो भगवान के प्रति श्रद्धा तो बड़ी दूर की बात है, भगवान के भक्तों के प्रति, साधु भेष के प्रति भी अगर श्रद्धा हो जाए तो भगवान कृपा करते हैं। और जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, कहा वो गलती से भी कुछ बोल दे तो भगवान, अगर वो झूठ भी बोले ना तो भगवान उसके झूठ को भी क्या कर देते हैं, सच कर देते हैं, उसके झूठ को भी सच कर देते हैं। भक्तमाल में ऐसी दो कथाएं आती हैं। एक है भुवनेश सिंह एक मंत्री थे। एक बार देखा कि राजा के साथ चल रहे थे, तो राजा के बड़े भक्त थे ये ठाकुर जी के, तो राजा के साथ चल रहे थे। राजा के साथ चलते चलते एक राजा हिरण का शिकार कर रहे थे। ये शिकार नहीं करते थे, शिकार नहीं करते थे, पर जब राजा हिरण का शिकार कर रहे थे तो हिरण थोड़ा दूर चला गया, तो इनको कहा कि दौड़ो, और ये दौड़े और आवेश में आकर के इन्होंने हिरण के ऊपर तलवार चला दी और हिरण मर गया। इनको बड़ा दुख हुआ। तो उस दिन के बाद इन्होंने क्या किया, ये राजमंत्री थे, तो उन्होंने उसके बाद कहा मैं म्यान में तलवार लोहे की रखूंगा ही नहीं। पर जानते हैं कि अगर सैनिक होकर के तलवार नहीं रखूंगा तो राजा कहते उस समय इनको 2 लाख रुपए वार्षिक आय के रूप में मिलते थे। 2 लाख रुपए तनख्वाह थी इनकी एक वर्ष। सोचा कि अगर तलवार नहीं रखूंगा तो राजा उस आजीविका से दूर कर देंगे, और आजीविका दूर हो गई तो ये साधु सेवी थे, साधुओं की सेवा करते थे, तो वो सेवा का व्यवस्था नहीं बनेगी। तो इन्होंने क्या किया कि आज से मैं लोहे की तलवार नहीं रखूंगा, बस दिखाने के लिए लकड़ी की तलवार रखूंगा। लकड़ी की तलवार रखने लगे। और एक बार जब इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको पता चल गया कि लकड़ी की तलवार रखते हैं, तो उन्होंने जाकर के जो बादशाह थे उनसे शिकायत कर दी कि महाराज ऐसे ऐसे जो आपके वो राज सैनिक हैं जिनको आप बड़ा औहदा देते हैं, समय आने पर क्या करेंगे, उनकी जो तलवार ही वो झूठ बोलते हैं, आपको वो तलवार नहीं रखते, वो लोहे की तलवार नहीं है, वो लकड़ी की तलवार रखते हैं दिखावे के लिए। तो बादशाह को उनके ऊपर विश्वास भी बड़ा था, पर कहा ऐसे तो बोल नहीं सकते। पर एक दिन क्या किया, बादशाह ने सबको बुलाया और सबको बुला करके
कहा कि अरे ऐसा करो, सब अपनी अपनी वो तलवार दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं किसकी तलवार सबसे बढ़िया तलवार है। तो सबने अपनी अपनी तलवारें दिखाई और तलवार दिखा करके सब अब ध्यान उसके ऊपर, इनका नाम तो भुवनेश सिंह, इनके ऊपर ध्यान सबका कि इनकी तलवार तो लकड़ी की है। तो जैसे ही इनसे पूछा कि तलवार, तो इन्होंने सच कह दिए कि महाराज हमारी तलवार जो है वो दार की है। दार माने लकड़ी। इन्होंने कह दिया हमारी तलवार दार की है। इन्होंने कहा दार शब्द और सबको सुनाई दिया भगवान की कृपा से सार। सार मतलब कि हमारी तलवार जो है किसी ऐसे वैसे लोहे के नहीं है, जो लोहों में सार मतलब सबसे बढ़िया लोहा होता है, उसकी तलवार है। सबने कहा ये झूठ बोल रहा है, इसकी लकड़ी की तलवार है। कहा तलवार दिखाओ। और जैसे ही इसने तलवार निकाली तो जो लकड़ी की तलवार इसने डाली थी, ठाकुर जी की कृपा से, भगवत कृपा से वो तलवार सच में ही ऐसे लोहे की, कैसा वो चमकता हुआ वो लोहा, राजा खुद हैरान। और जब इन्होंने भी तलवार को देखा तो इन्होंने कहा महाराज सच में मेरी तलवार लकड़ी की थी। और जब ठाकुर जी के इस चमत्कार का उनको राजा को पता चला, तो राजा इतने प्रभावित हो गए कि उसी समय से कहा कि तुम्हारी वार्षिक आय अब 2 लाख नहीं होगी, आज से तुम्हारी वार्षिक आय होगी 4 लाख, और तुम्हें कभी दरबार आने की जरूरत नहीं है, अपने वहीं रह करके साधु संतों की सेवा करते रहो। हाँ, जब हमें लगे तो हम बीच बीच में तुम्हारे दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। और उसके बाद ये संत बन गए थे। अनायास उनके मुख से निकल दिया, भगवान ने सच कर दिया। ये भगवान के भक्तों का विशेष भाव होता है। और एक घटना तो अभी की है, ज्यादा पुरानी नहीं। आज भी राजस्थान में आपको पता है रजवाड़े चलते हैं ना, तो राजस्थान में कहते हैं कि जो उदयपुर रियासत है, आज भी वहां पर, चलो वैसे तो लोकतंत्र है, पर आज भी वहां पर वो क्या बोलते हैं, संकेत के तौर पर राजा बनाए जाते हैं रियासती, कि रियासत के राजा। और आपको पता है वहां पर एक श्री रूप चतुर्भुज जी का मंदिर है उदयपुर में, श्री रूप चतुर्भुज जी का। और वहां सबको जाने की आज्ञा है, पर जो उदयपुर की राज गद्दी के ऊपर जो राजा बैठते हैं, आज भी वो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। उनको आज्ञा नहीं है उस मंदिर में जाने की। तो और ये है भी रियासत का ही मंदिर, वो महल है ना उनके बड़े, उन महल के ही है किसी अंदर। मैंने भी, क्षमा करना, देखा नहीं, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, श्री भक्तमाल जी में भी और इसका विवरण आता है। तो ये श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जो थे, ये उदयपुर में मंदिर है। और इस मंदिर के पुजारी जो थे उनका नाम था देवाजी पंडा। तीर्थों में जो पुरोहित होते हैं उनको पंडा शब्द भी बोल देते, तो उनका नाम ही पड़ गया था श्री देवाजी पंडा। तो वहां नियम ये था पहले की, राजा जब भी पूजा होती थी तो पुजारी जो थे वो भगवान को एक माला अर्पित करते थे, माला अर्पित करते थे। और वो माला प्रसादी जो थी, आपने भी देखा होगा कि इन स्थानों पर ये एक भाव है कि जो भगवान की माला है वो भक्तों को दी जाती है। आज भी आप श्री वृंदावन धाम जाइए तो ठाकुर जी को माला चढ़ेगी तो बाद में वो आपको पहनने के लिए दी जाए। बहुत भक्त ललायित रहते हैं कि ठाकुर जी की वो माला मिले, प्रसादी मिले, कुछ हमें मिल जाए। तो यहां पर श्री रूप चतुर्भुज का ये नियम था कि ठाकुर जी को जो माला चढ़ाई जाती थी वो माला प्रसादी के रूप में वहां के राजा को पहनाई जाती थी, वहां के राजा को वो पहनाई जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसा नियम था तो पुजारी जी ने पूजा उतारी और जो प्रसादी माला थी वो राजा को पहनाने के लिए देनी थी। तो राजा को आने में थोड़ी देर
हो गई। अब जब राजा को आने में थोड़ी देर हो गई, उन्होंने सोचा कि भगवान का शयन भी करवाना है, तो उस माला को वो नीचे भी नहीं रखना चाहते थे कि भगवान की प्रसादी माला है। तो उन्होंने भगवान का शयन कराते कराते क्या किया, वो माला अपने गले में ही डाल दी पुजारी से, और भगवान का शयन करवाया। तभी एकदम से राजा भी आ गए। राजा को आते देखो फटाफट उन्होंने माला उतार दी। राजा के आने से पहले माला उतार दी, पर राजा को आभास हो गया कि आज इन्होंने कुछ किया है। राजा के गले में माला डाली, तो संयोग क्या हुआ कि जब वो माला पहनी और उतारी, तो वो देवाजी पंडा जी के बाल थे सफेद, सिर के बाल भी क्या थे, सफेद, और थोड़े थोड़े बड़े बड़े बाल थे, सफेद बाल थे। तो कुछ बाल जो थे वो उनके वो माला में फंस गए थे। तो जैसे राजा ने वो माला पहनी, तो राजा कहने लगे, राणा जी थे ये, कहने लगे, अरे महाराज ये माला आपने तो नहीं पहने थे, ये किसी और ने तो नहीं पहने थे, सीधे ठाकुर जी के गले से ही मिल रही है हमें कि किसी और के गले से आ रही है। बेगी ही उतारी कर लेके गरे डारी दियो, देखी धोरो बार कहीं धोरे आए आए हैं, कहता ही कही गई सही नहीं जात अब महीपति आरे मारी हरि पद ध्याए। करने नहीं महाराज, मैंने तो ठीक ठाकुर जी के गले से उतार के डाली, मैंने तो ठाकुर जी के गले से उतारी। अच्छा, बेगी ही उतारी कर लेके गर डारी दियो, देखी धौर बार कहीं धौरे आए आए हैं। अरे पंडित जी सच बताइएगा। नहीं नहीं महाराज, ठाकुर जी के गले से उतारे। का तो ये बाल किसका है माला के ऊपर? तो इन्होंने जल्दी जल्दी में कह दिया ये ठाकुर जी का ही बाल है। का ठाकुर जी को ये धौले कब से आ गए? धौले शब्द, धौरे शब्द यहाँ पर लिखा। ये ठाकुर जी के बाल सफेद कब से हो गए? अरे ठाकुर जी के बाल तो काले हैं, ये सफेद कब से हो गए? करने नहीं महाराज, कुछ दिनों से सफेद हो गए, आपने देखे ही नहीं। इन्होंने भी एकदम ठाकुर जी को तो सुला दिया था, पर्दा लग गया था, तो इन्होंने भी कह दिया जल्दी जल्दी में कि हाँ हमारे ठाकुर जी का ही बाल है। का सफेद कब से हुए? कमरे पिछले 5-7 दिनों से सफेद ही है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तो सुबह आकर के सबसे पहले अब ठाकुर जी के बाल ही देखेंगे कि सफेद है कि काला। अब ये सोचने लगे ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या कह दिया, इससे बढ़िया तो सच ही बता देता। कहता तो कही गई, वो कहते हैं ना मीम्स बनाते आजकल की मेरे मुंह से निकल गई कि कहत तो कही गई सही नहीं जात अब महीपति आरे मारी हरि पद ध्याए। अहो ऋषिकेश करो मेरे लिए सेत केस, ले सहू न भगत कही कियो देख छाए। अब